हेलो दोस्तों, गणेश वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 11th केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो है ना IUPAC नाम वाला टॉपिक जो है ना स्टार्ट हो गया था। और आप सब जानते हो ये जो टॉपिक है ना भाई बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा IUPAC नाम कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, ये IUPAC नाम। तो पिछली वीडियो में हमने इसको स्टार्ट कर दिया था सर, स्टार्ट कर दिया था, और आज की वीडियो में हम इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो बट इससे पहले यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो, पिछली वीडियो आपने नहीं देखा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई आपको लिंक दिया है इस वीडियो का। ठीक है, पिछली वीडियो का लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो को आप देख लोगे तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार लगने वाली है। बट नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। थोड़ा सा हल्का सा क्विक रिवीजन करते हैं भाई। ठीक है, हमने आपको बताया था IUPAC नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है IUPAC नाम। और हमने ये बताया था IUPAC नाम 5 भागों से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम अगर हमें अच्छे तरीके से लेना है तो 5 भागों से मिलकर तैयार होता है, उसी प्रकार मेरे भाई जो IUPAC नाम होता है यह भी 5 भागों से मिलकर तैयार होता है। इन 5 भागों में कौन कौन होता है? तो मेरे भाई इन 5 भागों में IUPAC नाम में सबसे पहले होता है फर्स्ट उपसर्ग, और फर्स्ट उपसर्ग में मेरे भाई होता है प्रतिस्थापी। इसके बाद उसमें होता है IUPAC नाम में सेकंड उपसर्ग, जिसमें रिंग बंद श्रृंखला वगैरह आती हैं। थर्ड होता है मुख्य श्रृंखला, थर्ड आपका मेरे भाई क्या होता है? मुख्य श्रृंखला। ठीक है, थर्ड आपका मुख्य श्रृंखला, और फोर्थ स्थान पर जो है ना आता है हमारा सेकंड प्रत्यय। मतलब अगर मुख्य श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, और इसके बाद जो है ना हमारा आता है क्रियात्मक समूह। सिंगल बॉन्ड OH है तो ऑल, CHO है तो अल, COOH है तो OH, और CO है तो ऑन कीटोन। ठीक है, इनके ये प्रत्यय हैं, इनके ये प्रत्यय लिखे हुए हैं बेटा, है ना। तो ये चीज, बट मेरे भाई इनसे भी पहले जो है ना क्विक रिवीजन चल रहा है, इससे भी पहले एक और बात। इसका मतलब ये है कि IUPAC नाम लिख रहे हो तो IUPAC में सबसे पहले आप प्रतिस्थापी को लिखोगे, इसके बाद आप रिंग को लिखोगे, इसके बाद आप मुख्य श्रृंखला को लिखोगे, और इसके बाद आप ये लिखोगे सेकंड प्रत्यय, और इसके बाद फर्स्ट प्रत्यय ये लिखोगे। ये IUPAC नाम का एक क्रम है, इस क्रम को याद रखना है। बिल्कुल इसी क्रम में IUPAC नाम जमा हुआ होता है। तो समझेंगे, अप्लाई करेंगे, टेंशन नहीं लेना। बट एक बार थोड़ा सा और, इन सबको जानने से पहले मेरे भाई आपको कुछ काम करने पड़ते हैं। वो काम क्या है? नीचे नोट में आपको दिखा रहा हूं, देखो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? मूल श्रृंखला का चयन करना होता है। मूल श्रृंखला, और मूल श्रृंखला मेरे भाई क्या होती है? मूल श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब कार्बन की श्रृंखला मूल श्रृंखला होती है, और मूल श्रृंखला वह होती है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। और मूल श्रृंखला के बाद जो बच जाता है मेरे भाई वो कहलाता है समूह। क्या कहलाता है? समूह। और समूह आपका प्रतिस्थापी भी हो सकता है और क्रियात्मक समूह भी हो सकता है। चलो सेकंड, अब इतना काम करने के बाद हम क्या करते हैं? हम अंकन करते हैं, और अंकन कार्बन परमाणु का अंकन करते हैं, और अंकन उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। इतना क्लियर, इतना समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। तो समझेंगे तो हमारा आज का मेरे भाई प्यारे पहला IUPAC नाम है जो है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसका हमें IUPAC नाम करना है। तो जल्दी से अपने माइंड में जमा लो भाई। सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले भाई नोट में दे के रखा है, सबसे पहला काम क्या है? मूल श्रृंखला का चयन। तो मूल श्रृंखला का भाई जल्दी से चयन कर लो। तो मूल श्रृंखला भाई किसकी होती है? कार्बन की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये जो आपका OH है वो मूल श्रृंखला में आएगा, तो आप कह देना सर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मूल श्रृंखला मेरे भाई कार्बन की होती है। मूल श्रृंखला में कार्बन आता है, और ये OH है तो ये मूल श्रृंखला में नहीं आएगा। तो मूल श्रृंखला केवल यही बनवाएगी। मूल श्रृंखला के बाद जो बचा वो क्या है? समूह। मतलब ये आपका समूह है, और ये समूह आपका OH देख लो आप कौन सा है?
क्रियात्मक समूह है, सबसे बाद में इसको लिखा जाएगा। ओके, काउंटिंग, तो काउंटिंग भाई एक ही कार्बन है तो आप काउंटिंग ये, ठीक है। जब आप एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, इन चीजों को सीख जाओगे तो फिर ये मूल श्रृंखला और काउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसका IUPAC नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। अब हमारा IUPAC नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो नियम आपका यही लगेगा। सबसे पहले किसको लगाते हैं सर? प्रतिस्थापी को। तो आप देख लो क्या इसमें प्रतिस्थापी है? नहीं नहीं नहीं, तो छोड़ दो। क्या भाई इसमें रिंग है? तो बिल्कुल नहीं, रिंग भी नहीं बनी हुई है, बंद श्रृंखला नहीं बनी हुई है, छोड़ दो। क्या मुख्य श्रृंखला है? तो बिल्कुल सर, एक कार्बन है और एक कार्बन की हमारे पास मुख्य श्रृंखला है और एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथ, तो ये हो गया आपका मैथ। क्या हो गया सर? मैथ। अब देख लो, आप सिंगल बॉन्ड लगाए तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दो? इसमें N लगा दो, तो ये लगा दिया N, तो बन गया मैथेन। इसके बाद ये है, बिल्कुल है सर, है, और ये OH है और OH को क्या बोलते हैं? ऑल, तो मैथेन में हम ऑल जोड़ देंगे, मैथेन में हम ऑल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मैथेनॉल। क्या बन जाएगा? मैथेनॉल। एनी प्रॉब्लम? या दूसरा नाम मेरे भाई है इसका, वो भी आपको बता देता हूँ, दूसरा नाम भी है इसका, वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपने क्या लिखा था? एक कार्बन है तो मैथ, क्या लिखा था? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है, मैथेन, ठीक है। अब ऑल, OH को हम क्या बोल रहे हैं? ऑल, बट ऑल जुड़ा कौन से कार्बन से? देखो पहले कार्बन से जुड़ा है ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1 डैश ऑल, 1 डैश ऑल, ऐसा लिख सकते हो, या मैथेन में ऑल जोड़ देंगे, मैथेनॉल। आई होप आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी ये चीज बहुत अच्छे से, ठीक है। सेकंड है हमारा, सेकंड मेरे भाई हमारे पास लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका हमें IUPAC नाम बताना। बोलो भाई, जल्दी बोलो। तो पहला काम सर, मूल श्रृंखला, तो मूल श्रृंखला यही है, मूल श्रृंखला यही है, ठीक है ना। इसके बाद मूल श्रृंखला के बाद जो बचा वो समूह, मतलब ये समूह है। काउंटिंग, फिर काउंटिंग, देखो पॉइंट लिखा हुआ है काउंटिंग, तो काउंटिंग कहाँ से होगी भाई? काउंटिंग उस तरफ से की जाती है जिस तरफ से समूह को कम नंबर मिले। अगर काउंटिंग हम यहाँ से कर दें तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। तो देखो समूह वाला कार्बन, समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कितना मिलेगा? 2। लेकिन हमारी कोशिश यह रहती है कि समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कम से कम नंबर मिले। तो यदि हम यहाँ से करेंगे, देखो यहाँ से करेंगे तो इसको कितना मिलेगा? 2, ठीक है, तो ज़्यादा नंबर मिल गया। लेकिन यहाँ से करेंगे तो 1 और ये 2, तो इसको हमें कम नंबर लेना है, ठीक है। तो इसको क्या मिला? 1 नंबर, मतलब OH, 1 नंबर मिला। OH एक पहले कार्बन से जुड़ा, तो ये सही होगा। अब IUPAC नाम, तो बताओ ये वाला है कोई? तो सर नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये वाला है कोई? नो सर। ये वाला है कोई? बिल्कुल सर। 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, तो ये लिख दिया एथ। क्या लिख दिया सर? एथ लिख दिया। समझ आ गया भाई? दिख रहा है एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो ये हो गया एथेन। क्या हो गया? एथेन। और OH को क्या बोलते हैं? ऑल, तो एथेन में ऑल जोड़ दो, बन गया एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल। समझ में आ गया? दूसरा तरीका क्या है? 2 कार्बन को एथ सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ दो, एथेन, और बन पे देख लो, बन वाले कार्बन पे ऑल जुड़ा है। देखो OH को ऑल बोलते हैं, तो बन पे ऑल जुड़ा है तो लिख दो 1 ऑल। आई होप आप समझ गए होगे, दिक्कत वाली कोई चीज नहीं होगी। तो ये आप होमवर्क में ले लो, होमवर्क में ले लो इस टाइप के जो है ना, होमवर्क में ले लो कि आपको CH3 CH2 CH2OH, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। फिर ले लो आप CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये ले लो सर। ये आपके 2 होमवर्क के लिए है, ठीक है, 2 होमवर्क के लिए है। और इसका नाम आपको IUPAC नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो OH वाले अब जितने भी होंगे उन सब का IUPAC नाम आप कर सकते हो, आप बता सकते हो, आप समझा सकते हो, मुझे ऐसी आशा है आपसे, ठीक है। कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होगी भाई, ठीक है। चलो अब हम बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और टाइप हम चेंज करते हैं और अगले टाइप के समझते हैं भाई। टाइप भाई करने से पहले एक चीज को
समझो। एक चीज वो क्या है कि मेरे भाई आप यहां देख रहे हो क्रियात्मक समूह CHO, क्रियात्मक समूह COOH और क्रियात्मक समूह ये CO। आपको ये 3 क्रियात्मक समूह आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इन 3 क्रियात्मक समूह जो हैं, इन 3 क्रियात्मक समूह के जो कार्बन हैं वो कार्बन मूल श्रृंखला में काउंट किए जाते हैं। इस विशेष बात को, इस विशेष पॉइंट को याद रखना। ये जो 3 क्रियात्मक समूह दिख रहा है, इन 3 क्रियात्मक समूह के जो कार्बन हैं वो काउंटिंग में आते हैं, कार्बन की काउंटिंग में आते हैं। कैसे वो समझाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो यहां समझो। तो पहला हमारे पास इसका टाइप नंबर 2 का IUPAC नाम है, टाइप नंबर 2 का भाई। पहला हमारे पास है HCHO, बिल्कुल सर HCHO है, इसका IUPAC नाम बताना है। चाहो तो मेरे भाई जो H है इसको अलग करके लिख सकते हो, H सिंगल बॉन्ड CHO, इसको आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत भाई नो। तो मैंने अभी क्या बताया था सर, CHO COOH और CO का कार्बन काउंटिंग में आएगा, बिल्कुल सर काउंटिंग में आएगा, बिल्कुल काउंटिंग इसकी की जाएगी। तो काउंटिंग अगर करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम होता है सर मूल श्रृंखला बना दो। इसकी मूल श्रृंखला बनाएंगे तो मूल श्रृंखला सर कार्बन की होती है, तो ये आपका मूल श्रृंखला होगी, ये आपकी क्या होगी सर, मूल श्रृंखला हो जाएगी ये वाली, ठीक है। ये वाली क्या हो जाएगी, मूल श्रृंखला हो जाएगी। कोई दिक्कत है भाई, काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा एक कार्बन, ठीक है, एक ही कार्बन है ना, तो ये हमारी काउंटिंग में आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना काम करने के बाद हम क्या करते हैं सर, IUPAC नाम लिखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सर प्रतिस्थापी को। तो आप देख पा रहे हो इसमें प्रतिस्थापी नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है। बंद श्रृंखला है, बिल्कुल नहीं है सर। मुख्य श्रृंखला है, बिल्कुल है सर। एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे सर, मैथ। सर इसमें सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखो अब इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहा था ना, तो आप तोड़ के लिख लेते, ठीक है। आपको जब भी सिंगल बॉन्ड ना देखा करे तो आप तोड़ के लिख लिया करो, क्योंकि मैंने आपको संरचनाओं को, सूत्रों को बनाना बताया है कि संरचनाएं सूत्र कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। चलो तो ये आप कर सकते हो भाई, ऐसा कर सकते हो। तो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दोगे, N, तो ये बन जाएगा मैथेन। बट ये आप देख रहे हो CHO मुख्य श्रृंखला में तो आया है, लेकिन CHO क्रियात्मक समूह भी है, बिल्कुल सर क्रियात्मक समूह है। और CHO को क्या बोलते हैं, अल, इसलिए मैथेन में हमारा अल जुड़ेगा तो ये बन जाएगा मैथिनल, बिल्कुल सर मैथिनल। या फिर हमारा दूसरा टाइप क्या है, दूसरा तरीका इसको क्या है लिखने का, वो देखो आप। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N तो मैथेन, और बन पे क्या जुड़ा है, अल। देखो बन पे ही जुड़ा है ना, बन पे अल है, बन ही ना अल, तो ये लिख देंगे 1 अल मैथेन, 1 अल भी इसको लिख सकते हैं। समझे भाई, बोलो समझे, बिल्कुल सर हम समझ गए हैं। नेक्स्ट टाइप का हम देखेंगे तो भाई नेक्स्ट है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। इसका हमें करना भाई IUPAC नाम। तो इसका IUPAC नाम करेंगे तो सबसे पहले भाई क्या होती है, काउंटिंग। और काउंटिंग उस तरफ से होगी जिस तरफ से समूह, जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, है ना। अब देखो हम सीख गए, बड़े हो गए, तो मूल श्रृंखला मत बनाओ यार। मूल श्रृंखला बनाना हमें पता है कि मूल श्रृंखला यही होगी, हमें पता है ना मूल श्रृंखला यही होगी। अब बड़े हो गए यार, हम सीख गए, तो मूल श्रृंखला मत बनाओ, डायरेक्ट करने लगो, डायरेक्ट करने लगो। तो डायरेक्ट क्या दे दो सर, काउंटिंग दे दो। काउंटिंग उस तरफ से जिस तरफ से समूह को कम से कम नंबर मिले। तो समूह आपका ये है ना। अगर हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो इसको कितना नंबर मिलेगा, 2 मिलेगा समूह को, है ना। और ये काउंटिंग यदि हम यहाँ से कर देंगे तो समूह को 1 नंबर, तो ये सही होगा। IUPAC नाम कोई ये वाला है, बिल्कुल नहीं। कोई ये वाला है, बिल्कुल नहीं। कोई ये है, बिल्कुल है सर। 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए हम बोलते हैं एथ, तो बिल्कुल एथ। सिंगल बॉन्ड है सर, सिंगल बॉन्ड के लिए हम N लगाते हैं तो ये एथेन, एथेन। और CHO को क्या बोलते हैं, अल, तो एथेन में अल जोड़ देंगे, बन जाएगा एथिनल, बिल्कुल सर सही बात है। या दूसरा आप क्या लिख सकते हो, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, एथेन, और बन पे देख लो आप अल जुड़ा हुआ है तो 1 अल, तो एथेन 1 अल, यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा, यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने क्या किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे हमारे पास ये थर्ड लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अच्छा एक बात और बताता हूँ भाई, आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि ना मैंने इसमें 3 H क्यों लगाए, इसमें 2 H क्यों लगाए, आ रही है ना आपको समझ में। बैलेंस करने के लिए लगाए भाई। कार्बन की बैलेंस आप जानती हो ना, 4 होती है। कितनी होती है भाई, 4 होती है। तो बैलेंस करने के लिए चीज़ मैंने यहाँ पर एडजस्ट की है।
किस लिए भाई? बैलेंस करने के लिए। देखो इसमें कार्बन 3H और 1 बॉन्ड 4 हो गई, इसमें 2 बॉन्ड और 2H 4 हो गई, इसलिए लगाया। समझ रहे ना? ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है ना। चलो इसका IUPAC नाम बताना है, तो सबसे पहले भाई काउंटिंग यहाँ से की जाए कि यहाँ से? बोलो सही बात क्या है? तो सर समूह इस तरफ है, तो काउंटिंग यहाँ से 1 2 3। समझ आए भाई? समझ आया? बिल्कुल सर समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। काउंटिंग हो गया, IUPAC नाम करेंगे तो 3 कार्बन है, तो 3 देखो यहाँ से वो वाला प्रतिस्थापी नहीं है, बंद श्रृंखला नहीं है, तो यही आएगा ना। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। तो ये हमारा प्रोप। सिंगल बॉन्ड लगाए सर N आएगा, बिल्कुल आएगा। CHO है, CHO के लिए सर अल आएगा, बिल्कुल सर प्रोपेनल हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क है CH3 CH2 CH2 CHO, इसका IUPAC नाम आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और हम अब टाइप चेंज कर देते हैं। और अगला टाइप है, देखो इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। ठीक है, टाइप चेंज कर देते हैं और अगला टाइप हम उठा लेते हैं भाई। और अगला टाइप हमारा क्या है वो देखो आप। अगला टाइप है हमारा COOH। ये इस टाइप के हो गए, इस टाइप के कर लिए, अब इस टाइप के करते हैं। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है HCOOH, जिसको हम HCOOH ऐसा भी लिख सकते हैं, बट हमने इसको तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, सबसे पहले सर मूल श्रृंखला, तो मूल श्रृंखला बनाना आती है, यही बनेगी पूरी, है ना, यही पूरी बन जाएगी ये वाली। ठीक है, ओके, आती है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले काउंटिंग, तो काउंटिंग, ये काउंटिंग कर दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? IUPAC नाम लिखना स्टार्ट करो भाई। ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ये है, बिल्कुल सर। C1 एक कार्बन है, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम बोलेंगे सर मैथ। बिल्कुल सर सही बात है। क्या सिंगल बॉन्ड है? बिल्कुल सर सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए सर हम N लगा देते हैं, तो ये लगा देते हैं N, बिल्कुल लगा दिया, मैथेन हो चुका है। और जो COOH है इसके लिए क्या? तो सर जो COOH है इसको हम O1 बोलते हैं। देख लो COOH O1 लिखा है, तो मैथेन में O1 जोड़ दो भाई, तो क्या बन जाए? सो भाई बन जाए मैथेनोइक। क्या बन जाए भाई? मैथेनोइक। बिल्कुल सर सही बात है, मैथेनोइक। दूसरा आंसर, अगर हम ये नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखें? सर बिल्कुल नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख दो मैथेन। एक कार्बन है मैथ, सिंगल बॉन्ड N, मैथेन। और बन पे क्या जुड़ा हुआ है? O1, तो आप लिख दो सर 1O1, मैथेन 1O1। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाओ। CH3 COOH, सर इसका नाम बताएंगे प्लीज़? बिल्कुल सर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो परेशानी में जाने नहीं देंगे भाई। हम तो आपको 100% सिखाने का वादा कर चुके हैं भाई। 100% हम आपको सिखाएंगे और 100% आप सीखोगे। बिल्कुल। तो काउंटिंग सर, काउंटिंग सर इस तरफ से होगी, क्योंकि इस तरफ समूह जुड़ा है। बिल्कुल सर, 1 और ये हमारा 2 कार्बन है। बिल्कुल सर 2 कार्बन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए सर क्या बोलते हैं? अब इनको छोड़ो यार, है ही नहीं, तो अब कब बार बार देखें ना, तो जल्दी से 2 कार्बन को क्या बोलते हैं सर? एथ। तो ये हमारा रहा एथ। सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सर N लगा देंगे तो एथेन हो जाएगा, ठीक है। और बन पे O1, तो O1 एथेन में O1 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? एथेनोइक बन जाएगा। या दूसरा नाम क्या हो जाएगा? दूसरा नाम हो जाएगा सर एथेन 1O1, एथेन 1O1। बिल्कुल सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, होमवर्क लिख लो तो भाई इस टाइप का, तो इस टाइप का होमवर्क है CH3 CH2 COOH, और इस टाइप के आप और कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। और एक बात और भाई, मैं आपसे थोड़ा सा पहले से कहना भूल गया कि भाई अगर समझ में नहीं आ रहा ना, समझ में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है यार, आप ही के लिए खुला हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। बिल्कुल हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारा काम आपको पढ़ाना ही तो है भाई। हम आपको 100% सिखाना चाहते हैं, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है, कोई बाधाएं जा रही हैं, तो बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, चलो आगे। और दोस्तों हम एक बात और सोच रहे हैं आपकी डाउट क्लास लगाने की, कि संडे को आपकी डाउट क्लास हुआ करेगी, जिसमें आप सभी के डाउट पूछे जाएंगे, समझे जाएंगे। ठीक है, चलो इस चीज़ को हटाते हैं और हमारा अगला टाइप उठा लेते हैं भाई। अगला टाइप हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो अगला टाइप है हमारा सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा जो IUPAC नाम बनता है वो बनता है CH3 CO, और ये CH3, इसका IUPAC नाम। बिल्कुल सर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बात है,
सर इसमें समूह जो है वो तो बीच में है, इसमें समूह कहाँ है सर? बीच में है, बिल्कुल है बीच में। क्या सर काउंटिंग हमारी यहाँ से होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि काउंटिंग तो एक कोने से होती है, एक छोर से होती है, या तो इस तरफ से होगी या इस तरफ से। अगर क्रियात्मक समूह हमारा बीच में फंसा हुआ है तो काउंटिंग हम वहाँ से नहीं करेंगे, एक समूह एक तरफ से करेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग सर हमारी होगी कहाँ से? इस तरफ से या इस तरफ से, जो भी आप मर्जी यहाँ से करो, 1 2 3 तो भी आपको 2 मिलेगा, और यहाँ से करोगे तो भी इसको 2 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये नहीं है, ये नहीं है, 3 कार्बन है, देख लो आप 3 कार्बन है, इसका कार्बन क्रिया, इन तीनों कार्बन गिनते हैं ना तो ये कार्बन गिना जाएगा। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन होने के नाते इसको बोला जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड होने के नाते इसमें लग जाएगा एन, प्रोपेन। और सीओ, भाई सीओ क्रियात्मक समूह को ऑन बोलते हैं भाई, ऑन। तो प्रोपेन में ऑन लगा दो तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन, बिल्कुल सर प्रोपेनॉन। या फिर क्या? या फिर सर 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड होने के नाते एन, प्रोपेन। और 2 पे क्या जुड़ा है सर? ऑन। तो 2 पे लगा दो भाई, 2 को कर दो ऑन, तो ये बन गया प्रोपेनॉन। क्लियर कट? क्लियर भाई, क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो एक होमवर्क में नहीं, चलो हम बता देते हैं। CH3 CH2 CO CH3, इसका IUPAC नाम बताएंगे। अब बताओ सर काउंटिंग कहाँ से? यहाँ से काउंटिंग होगी, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 मिलेगा, और यहाँ से करोगे तो 1 2 मिलेगा, तो ये वाली सही होगी। तो 1 2 3 4, बाय बाय टाटा, बिल्कुल 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 सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने कार्बन है सर? 4। 4 को हम क्या बोलते हैं सर? ब्यूट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो बिल्कुल सर एन लगा देंगे, और CO 2 पे जुड़ा है, ठीक है, CO के लिए ऑन लगाएंगे तो ब्यूटेन में ऑन लगा देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेनॉन, या दूसरा नाम बता दो सर ब्यूटेन 2 ऑन। ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए क्या? 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और 2 पे ऑन लगा है इसलिए ब्यूटेन 2 ऑन। बिल्कुल 100% समझ गए सर, हम 100% समझ गए भाई, 100% समझ गए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम आपको समझाना ही चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे। और भाई एक बात और यार सुन लो, अगर वीडियो पर नए जुड़े हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल भाई गलती कर रहे हो आप, हमारा भी तो सोचो यार कुछ, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और अब हम दोस्तों, अब ये समझ गए ना, इस टाइप का समझ गए ना, तो अब हम ना, अब जो है ना, हम थोड़ा सा और खेल खेलते हैं, ठीक है, बिल्कुल और खेल खेलते हैं। इसको हटा देते हैं पहले, अब इसको हटाएंगे, और हटा के ना अब थोड़ा सा हम और टाइप के लेकर आते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा ये बताओ मेरे भाई, ये लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसका IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम क्या है आप बताओ? वैसे मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, बट आज आप बताओ, बोलो। तो सर सबसे पहले तो काउंटिंग, तो काउंटिंग में सर 1 कार्बन ऐसे और 1 कार्बन ऐसे। नहीं 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 सर नहीं, ये गलती हो गई है सर, ये Cl है, कार्बन नहीं, Cl है सर, ये कार्बन नहीं। काउंटिंग सर इसको ही दी जाएगी, इसको नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये सर Cl है और ये प्रतिस्थापी है। तो कार्बन काउंटिंग में 1, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अब आगे बढ़ा सकते, कोई दिक्कत। सबसे पहले सर प्रतिस्थापी, तो आप देख लो भाई इसमें प्रतिस्थापी है सर, है Cl, और Cl कौन से कार्बन से जुड़ा? पहले कार्बन। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाएगा तो Cl को सबसे पहले लिखा जाएगा। Cl को क्या बोलते हैं सर? क्लोरो, बिल्कुल सर बोलेंगे। बट ये Cl कौन से कार्बन से जुड़ा? पहले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा 1 और Cl क्या है? क्लोरो, तो 1 क्लोरो। और 1 कार्बन को मैथ, देखो ये वाला नहीं है, छोड़ दो, फिर ये है, तो देखो ये वाला हो गया, ये नहीं है, छोड़ दो, ये वाला है 1 कार्बन के लिए मैथ, तो ये हमारा मैथ, सिंगल बॉन्ड एन, तो ये मैथेन, बिल्कुल सर समझ गया, ठीक है। आगे बढ़ा दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2 Cl, इसका सर बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपका काउंटिंग में नहीं आएगा, काउंटिंग में 1 और ये 2 आएंगे। तो कहाँ से काउंटिंग करें सर? यहाँ से, तो 1 इसको, 2 इसको। सर ये वाला है, बिल्कुल है सर, है ना। और पहले कार्बन से कौन जुड़ा है? Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो, तो हम लिख देंगे सर 1 क्लोरो,
ठीक है, 2 कार्बन है सर, 2 कार्बन के लिए एथ बोलते हैं, तो ये एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। आगे आप होमवर्क में लिख लो भाई, CH3 CH2 CH2 Cl, इस टाइप के आप करके देखना, बहुत सारे करके देखना, बन जाएंगे, दिक्कत नहीं जाने वाली, दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। और दोस्तों अब हम ना इन टाइप को चेंज करके, सर ये आपको परेशान कर रहा है, सर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है सर, क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल अब वो ही आ रहा है भाई, वो ही आ रहा है, टेंशन खत्म, इंतजार खत्म, चलो वही आ रहा है, ठीक है, इंतजार खत्म सर, वो आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये देखो आप बंद श्रृंखला, ये त्रिभुजाकार है, ये चतुर्भुजाकार, ये पंचभुजाकार, ये बंद श्रृंखला है। तो सर सबसे पहले काम क्या है सर? सबसे पहले काउंटिंग, बिल्कुल सर काउंटिंग। मूल श्रृंखला बनाने जैसा तो इसमें काम ही नहीं है सर, है ना। मूल श्रृंखला एक बंद श्रृंखला ही होती है, ठीक है, तो ये बंद श्रृंखला है। सबसे पहले काउंटिंग, सर काउंटिंग जो आपकी मर्जी वहाँ से कर दो सर, काउंटिंग यहाँ से कर दें, बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से कर से भी कर दो भाई, काउंटिंग कर दो, तो यहाँ से कर दो 1 2 और ये 3, बिल्कुल सर काउंटिंग नाम का टेप खत्म। मूल श्रृंखला तो यही होगी ना, बंद श्रृंखला ही मूल श्रृंखला, इसमें ये श्रृंखला मूल श्रृंखला, इसमें ये श्रृंखला मूल श्रृंखला, ये तो नाम ही नहीं है भाई, ये तो समझ ही गए। काउंटिंग तो काउंटिंग 1 2 3, बिल्कुल सर हो गया। अब सर यही अप्लाई करना है, तो सर इसमें देखो आप ये वाला है, नहीं सर इसमें नहीं दिख रहा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल यहाँ तो ये तो है ही सर, इस टाइप के तो कर ही रहे हैं, तो बंद श्रृंखला है, तो ये बंद श्रृंखला है, बिल्कुल सर बंद श्रृंखला है। तो बंद श्रृंखला के लिए सर हम क्या लगाते हैं? साइक्लो लगाते हैं, तो ये लिख दिया भाई साइक्लो, तो ये हो गया हमारा साइक्लो, क्या हो गया सर? साइक्लो, बिल्कुल सर ये साइक्लो हो गया, बिल्कुल सर साइक्लो हो गया। सर कितनी कार्बन है? 3, तो 3 के लिए क्या बोलो सर? प्रोप बोल दो, तो ये बोल दिया सर प्रोप। सर सिंगल बॉन्ड भी है, बिल्कुल सर सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगा दो, तो ये हमारा हो गया प्रोपेन, तो ये सारा साइक्लोप्रोपेन हो गया सर, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बस अब नहीं है, बस यही इसका आईयूपीएसी नाम सर, इतना इजी, बहुत, हाँ भाई ये बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ो, चलो इसमें देख लो भाई, काउंटिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 और ये 4, यही ना, यही ना, बिल्कुल सर। प्रतिस्थापी नहीं सर, बंद श्रृंखला है सर, बंद श्रृंखला के लिए क्या? साइक्लो, तो ये लिख दिया हमने साइक्लो, ये साइक्लो हो गया, बिल्कुल सर। कितने कार्बन है सर? 4, और 4 के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट, तो ये लिख दिया ब्यूट। सर सिंगल बॉन्ड है, एन लगाते हैं, तो ये हो गया ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। सर ये कंप्लीट हो गया, क्या कर रहा है सर? कंप्लीट हो गया, वाह सर वाह, ठीक। चलो आगे बढ़ो, कितने कार्बन है भाई? कितने कार्बन है? चलो काउंटिंग करो यार, तब पता चलेगा ना कितने कार्बन है। तो 1 2 3 4 5, बंद श्रृंखला है सर, बंद श्रृंखला के लिए क्या लगाते हैं? साइक्लो, तो ये लगा दिया साइक्लो, ये लगा दिया साइक्लो। सर बंद श्रृंखला साइक्लो कितने कार्बन की है? 5, तो 5 के लिए क्या बोलते हैं? पेंट, तो ये लिख दिया पेंट। सिंगल बॉन्ड है सर, है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये साइक्लोपेंटेन, बिल्कुल सर साइक्लोपेंटेन कंप्लीट। सर ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, तो भाई बहुत ईजी तो है ना, बहुत ईजी तो है, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ाता हूँ, और एक आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। वो होमवर्क में आपकी ये है, ठीक है, देखो इधर CH2 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 CH2, ये आपका होमवर्क में है, इसको आपको होमवर्क में बताना है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है इसके अकॉर्डिंग, ओके। बिल्कुल सर, तो भाई आपने कुछ सीखा ना आज? कुछ सीखा कि नहीं बताओ, बोलो, आज सीखा ना सर? हमने सीखा, बिल्कुल सर सीखा ना। तो वीडियो को लाइक करो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर हमने सीखा। क्या कर रहा है सर? हमने सीखा, बिल्कुल है ना। तो मुस्कुराते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ कि सर हम सीख गए, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो है वो आपको कल मिलेगा, वो भी आईयूपीएसी नाम से संबंधित होगा, वो और हमारा तीसरा वीडियो होगा, वो हमारा तीसरा वीडियो होगा, क्योंकि हम 100% सिखाना चाहते हैं, और 100% के लिए आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।